बोकारो दिन भर में आज सेफ पब्लिक सेक्टर बैंक के नारों के साथ बोकारो चास के बैंक कर्मियों ने बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया। इस मौके पर एक सभा भी आयोजित की गई। देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में बोकारो जिले में कोरोना की रफ्तार कायम, 14 नए मामले सामने आए। एनपी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में तंबाकू के दुष्प्रभाव पर एक सेमिनार हुआ आयोजन। आईआरसीटीसी स्वदेश दर्शन यात्रा के तहत वैष्णो देवी के साथ अमृतसर दर्शन भी कराएगा, इसकी भी करेंगे चर्चा। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। उद्धव एकनाथ शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए इसे बड़ी संवैधानिक बेंच के पास भेजने के दिए संकेत। प्रारंभिक मुद्दे पर चर्चा 1 अगस्त को। कथित पशु तस्करों ने झारखंड के राजधानी रांची में तैनात तुपुदाना थाने की सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप वैन से कुचलकर मार डाला। आरोपी चालक गिरफ्तार। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने जुबैर के खिलाफ सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दी है। रानिल विक्रमसिंघे चुने गए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी की कीमत 300 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 629 अंक और निफ्टी 180 अंक बढ़कर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गढ़वा में विमेंस कॉलेज के निर्माण के लिए दी स्वीकृति। झारखंड के गिरिडीह में जेलर की गाड़ी पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई। जेलर प्रमोद कुमार बाल बाल बचे। गुमला जिले के बिमरला जंगल से घाघरा पुलिस ने जमीन में गड़े एक एसएलआर राइफल, एक पिस्टल, 3 दर्जन से अधिक गोली, वॉकी टॉकी, डेटोनेटर, वायर सहित कई सामान किया बरामद। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के मौके पर यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियंस के अपील सेफ पब्लिक सेक्टर बैंक के तहत चास बोकारो के बैंक कर्मियों और अधिकारियों ने बुद्ध विहार सेक्टर 4 में एक सभा की। इस सभा के माध्यम से सभी ने भारत सरकार और बैंक प्रबंधकों से मांग की कथित जन विरोधी बैंकिंग सुधार कानून, मजदूर विरोधी श्रमिक सुधार कानून और सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को निजी हाथों में देने की नीति को वापस लेने की मांग किया। बैंक के 115वें स्थापना दिवस के मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा बोकारो स्टील प्लांट ब्रांच सेक्टर 4F ने CSR गतिविधि के तहत बुधवार को आशा लता विकलांग केंद्र बोकारो में बच्चों को लंच बॉक्स और चॉकलेट बांटे। मौके पर ब्रांच मैनेजर रंजय कुमार समेत बैंक के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद। नहीं बोले वहाँ ले लेंगे। मैं रंजय कुमार, ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा बोकारो स्टील प्लांट शाखा। आज बैंक ऑफ बड़ौदा 115वां फाउंडेशन डे मना रहा है। इस अवसर पर हमारा सारा स्टाफ, हमारा टीम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आशा लता केंद्र पर, और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उपहार भेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ का जो भी प्रबंधन है, जो लोग यहाँ पर मैनेजमेंट कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये अवसर हम लोग को दिया और उनके इस काम का हम लोग सराहना करते हैं।
बोकारो जिले में कोरोना की रफ्तार कायम है। मंगलवार शाम आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार बोकारो जिले में कोरोना की कुल 14 नए मामले सामने आए, जिसके जिले में कोरोना की एक्टिव मामलों की संख्या 94 हो गई। नए 14 मामलों में से 10 मामले बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र से है और 4 मामले चास के हैं। मंगलवार को 12 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। एनपी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बुधवार को तंबाकू के दुष्प्रभाव पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। जिला परामर्शी मोहम्मद असलम ने तंबाकू के दुष्परिणाम, तंबाकू छोड़ने के उपाय, परामर्शी सेवा लेने की सुविधा, टोल फ्री नंबर 1800112356 और तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र सदर अस्पताल और बोकारो जनरल अस्पताल में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। IRCTC स्वदेश दर्शन यात्रा के तहत वैष्णो देवी के साथ अमृतसर दर्शन भी कराएगा। IRCTC रेलवे चीफ सुपरवाइजर दीपांकर ने बताया 6 रात और 7 दिनों की यह दर्शन यात्रा 7 अक्टूबर को शुरू होगी। जिसके तहत माता वैष्णो देवी और अमृतसर के दर्शन के साथ ही साथ बाघा बॉर्डर का भी भ्रमण किया जा सकेगा। रांची से शुरू होकर धनबाद, कुल्टी, जसीडीह होते हुए वैष्णो देवी और अमृतसर की यह यात्रा होगी। हम लोग एक IRCTC की तरफ से एक भारत स्वदेश दर्शन ट्रेन चला रहे हैं। पहले हम लोग भारत दर्शन चलाते थे, अभी उसका पॉलिसी बंद होने के बाद स्वदेश दर्शन हम लोग चालू किया। स्वदेश दर्शन में क्या है कि 2 कैटेगरी है, इसमें स्लीपर भी है, AC भी है। तो ये ट्रेन आपका रांची से खुल के बोकारो, धनबाद होते हुए जाएगी आपका माता वैष्णो देवी के लिए, और फिर वहाँ से अमृतसर, वाघा बॉर्डर और आपका जालियावाला बाग ये सब दिखा के फिर रिटर्न आए। तो ये जो ट्रिप है ये 7 दिन का ट्रिप है, आना जाना रहना घुमाना सब कुछ लेके। तो इसमें AC भी है, स्लीपर भी है। AC में आपका किराया पड़ेगा 28,000 लगभग। स्लीपर में 2 कैटेगरी है, एक कॉम्फर्ट रखा, एक स्टैंडर्ड रखा, एक बजट। जैसे बजट क्या है कि जो धर्मशाला में रहेंगे उनके लिए बजट है, और जो होटल में रहेंगे AC स्लीपर में जाएगा, बट होटल में रहेंगे फैमिली वाइज रूम, उनके लिए हम लोग स्टैंडर्ड रखे। तो स्टैंडर्ड वाला प्राइस है 14,060 रुपीज़ और बजट वाला प्राइस है 12,330 रुपीज़। 7 दिन का किराया। तो इसमें आपका 3 टाइम का भोजन मिलेंगे, प्योर वेज, आपका ट्रेन का किराया पूरा जर्नी का, उसके साथ साथ आपका एकोमोडेशन, जैसे जिनका स्टैंडर्ड में है उनका होटल एकोमोडेशन, जिनका बजट में है उनका धर्मशाला एकोमोडेशन, जिनका AC में है उनका भी होटल एकोमोडेशन। और इसके साथ रहेगा हर कोच में एक गाइड, फिर आपका एक सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, एक टूर मैनेजर रहेंगे जो इनका देखभाल करेंगे, और इनका जहाँ पे ट्रेन से उतरेगा उसके बाद अप टू द पॉइंट बस जहाँ पे जा सकते हैं वहाँ तक बस का किराया इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा इस पैकेज में हर व्यक्ति का ट्रैवल इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, और दिन में 1 बोतल करके पानी। ऐसे नॉर्मली हम लोग RO वाटर रखते हैं, जिनको और ज़रूरत पड़ेगा तो वो RO वाटर ले सकते हैं, या और खाने के साथ 1 बोतल पानी पर डे मिलेगा। ट्रेन में एक फर्स्ट एड किट और मेडिकल प्रैक्टिशनर रखते हैं, किसी को बीमारी आ गए तो उनका देखभाल के लिए। अब जिले के प्रखंडों के 10 खबरें फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। बोकारो में झारखंड की पहली राष्ट्रीय स्तर के साइकिलिंग कोचिंग कैंप का उद्घाटन गुरुवार को। बोकारो के जनवादी लेखक संघ का जिला सम्मेलन 30 और 31 जुलाई को नावाडी में व्यापार मंडल के अध्यक्ष को सौंपी कोल्ड स्टोर की कमान। बेरमू और आसपास के क्षेत्र में बिजली संकट गहराया। दमोदा में BEड कॉलेज के विद्यार्थियों ने चलाया स्वच्छता अभियान।
नावाडी में उद्यमिता विकास पखवाड़ा का उद्घाटन। फुसरो में 3.5 टन अवैध पड़ा कोयला जब्त। बोकारो में मलेरिया विभाग ने चलाया छिड़काव अभियान। जैना मोड़ में अवैध बालू लदा ट्रैक्टर पकड़ाया। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।